This documentary has been created purely for educational purposes as part of a college assignment. All views and examples shown are based on publicly available facts and research, not on our personal opinions. We do not intend to hurt, defame, or target any influencer, celebrity, or public figure. The purpose of this project is to explore the reality behind social media culture and influencer marketing. We truly respect every creator and their journey. यह डॉक्यूमेंट्री सिर्फ शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए एक कॉलेज असाइनमेंट के रूप में बनाई गई है। इसमें दिखाई गई बातें और उदाहरण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तथ्यों पर आधारित हैं। हमारे निजी विचार नहीं है। हमारा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या उनका अपमान करना नहीं है। इस प्रोजेक्ट का मकसद सिर्फ सोशल मीडिया कल्चर और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की सच्चाई को समझाना है। हम हर क्रिएटर और उनके काम का पूरा सम्मान करते हैं। Do you think people know about their influencers? If you think you know your influencers, then you are living under the rocks. People think they know everything about influencers and celebrities. हमारी प्राइवेट लाइफ है वो। आपने पैसे कमा लिए, अपने ऑडियंस कमा लिया, आपने हमसे इतना प्रॉफिट लिया और हम आप हमें पूरी स्टोरी नहीं बता रहे। They promote the things they don't do. एथलेटिक बॉडी वाले इन्फ्लुएंसर्स अपनी लाइफस्टाइल में कुछ ऐसा प्रमोट करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी है, तो ऑडियंस खुद भी कंफ्यूज हो जाती है। ब्रांड प्रमोटेड होता है और हम सोचते हैं वाओ व्हाट अ लाइफ, काश हमारी भी ऐसी होती। तो पूरी फैमिलीज भी इन्फ्लुएंसर बिजनेस में आ चुकी हैं। तो कंटेंट क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर्स कहने लगे, तो यहाँ से शुरू हुआ था हमारा इन्फ्लुएंसर्स का एरा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट एंड हो गया, प्रॉब्लम ये है कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही क्यों। प्रमोशंस लोग देखने के बाद तो यही कहेंगे ना कि कितने डबल स्टैंडर्ड्स हैं एक्टर्स के। ओरिजिनलिटी बची ही नहीं है। ये भी लगता है कि हम भी कुछ कंटेंट क्रिएट कर लेते हैं एंड वी विल आल्सो अर्न इन लैक्स। एवरीवन लव्स यू, एवरीवन वांट्स टू सी योर कंटेंट, बट द नेक्स्ट डे किसी को भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। हाउ दीज इन्फ्लुएंसर्स क्रिएट देयर ओन कंट्रोवर्सीज सो दैट दे कैन गेट इनटू द लाइफ। मानते भी नहीं है, दे डोंट गिव अ अबाउट दैट। People think they know everything about influencers and celebrities, but they are wrong because influencers only show the perfect picture. All photos are edited, filtered. They often shows like they only live luxury life, but their things are mostly rented, promoted. Even though they promote the things they don't do. बहुत बड़ा मार्केट है जिसके बारे में आम इंसान को नहीं पता, बट ये चीजें पर्दे के पीछे होती हैं। दुबई वेकेशन पे गया था, तो वहां पर मैं ऐसे रास्ते पे चल रहा था, तो मैंने देखा यार एक फरारी है और उस फरारी पे लिखा हुआ है कि रेंट दिस फरारी फॉर 1 आवर, और उसकी कॉस्ट थी 35,000 रुपीज। 35,000 में आप 1 घंटे फरारी लेके घूम सकते हो। आपको जिस तरह का फोटोशॉट चाहिए, जिस तरह का आपको वीडियो चाहिए, वो वीडियो बना कर देंगे। इवन वहां पर एक ऐसा भी पैकेज था, आपने देखा होगा बहुत सारी आजकल इंस्टाग्राम पे रील्स वायरल होती हैं कि आपने ऐसे स्वाइप किया, आपके कार के वो पर्दे उठाए, आपने रिबन काटा, तो लोगों को लगता है यार कितना पैसा बना रहा है इंसान, ये हर महीने गाड़ी ले रहा है। उनकी डेली लाइफ से लेके उनका पूरा लाइफस्टाइल रेंटेड होता है। उनकी कार्स, उनके कपड़े, उनके बैग सब रेंटेड होते हैं और इवन ब्रांड प्रमोटेड होता है और हम सोचते हैं वाओ व्हाट अ लाइफ, काश हमारी भी ऐसी होती। You believe in like thrifting? Do you believe in renting? Or like have you never like? यार पूरा बॉलीवुड रेंट पे ही है। मैं ये बोलना नहीं चाहती थी खुद से। आपको लगता है खरीद के लाए कपड़े? नहीं। जानवी कपूर ने मैशेबल इंडिया के इंटरव्यू में बोला था कि उसके मोस्टली कपड़े रेंटेड होते हैं। आप कितना सस्टेनेंस और सस्टेनेबिलिटी में बिलीव करते हो? डू यू आल्सो रेंट एंड थ्रिफ्ट? ऑनेस्टली जब स्टाइलिस्ट कपड़े मंगाते हैं आपके सब भाड़े के ही होते हैं। ये जूते मेरे हैं, ये रिंग्स मेरी है, ये भाड़े के हैं, ये भाड़े के। ऑफ कोर्स मेरे लिए डिजाइन किए हैं। बट ये शर्ट आपकी है? नहीं, ये शर्ट मेरी है। हाँ, ये अच्छा स्टेप है सस्टेनेबिलिटी के लिए, बट अगर तुम कैंस में जा रहे हो और तुम्हारे आउटफिट लैक्स के है और इवन तुम्हारा बैग तुम्हारे आउटफिट से महंगा है, तो फिर अगर तुम सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हो तो ये तो सही नहीं है ना, ये तो फिर दोगलापन हुआ ना। आपको एक एग्जांपल देती हूँ मैं, यामी गौतम, वो हमारे लिए कितनी बड़ी एक्ट्रेस है और आपको लग रहा होगा अगर वो किसी डिज़ाइनर के पास जाएगी तो उसको लहंगा आसानी से मिल जाएगा, बट नहीं। यामी गौतम से एक बार पूछा गया कि आपने अपनी शादी में डिज़ाइनर लहंगा क्यों नहीं पहना। उसने बताया कि उसके पास प्रिविलेज तो है कि वो डिज़ाइनर लहंगा पहन सके, पर उतना नहीं है कि वो एक हाई एंड डिज़ाइनर का लहंगा पहन सके, क्योंकि उसने जब अपनी शादी के टाइम एक डिज़ाइनर से लहंगा मांगा तो डिज़ाइनर का रिप्लाई आया कि हम ऐसे किसी को नहीं दे देंगे। तो सोचो, यामी गौतम इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, उसको मना कर दिया, तो हम क्यों लोगों की वेडिंग वीडियोस देखते हैं सेलिब्रिटीज़ की और हम फोमो करते हैं कि हमारे आउटफिट्स भी ऐसे हो, बल्कि हम अफोर्ड भी नहीं कर पाते, फिर भी हम सोचते हैं कि हमें अपनी वेडिंग ऐसे करानी है, हमें आउटफिट ऐसा करना है। आपको लगता है कि हम वीडियोस देख के इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, हमें फोमो नहीं होगा? इवन सेलिब्रिटीज़ को फोमो हो जाता है। लाइक टेक एन एग्जाम्पल ऑफ विक्रांत मैसी। I started attending parties, I started
renting out clothes. And they are so expensive. 50-60,000 a day Per event. per event. वो 4-5 घंटे के लिए तुम बड़े डिजाइनर के कपड़े पहन रहे हो. And I realized how uncomfortable I was. I didn't feel like myself wearing these ultra expensive clothes. I was so conscious, पूरे time I would be like कि यार इस पे कुछ गंदा ना हो जाए because I have to return these clothes back. तो जब एक सेलिब्रिटी को फोमो हो सकता है तो हम तो एक कॉमन पीपल है, तो हमें फोमो क्यों नहीं होगा? अब इन्फ्लुएंसर्स हमें इतने रियल लगते हैं ये, बट इनका पता ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है, वो स्ट्रैटेजिकली ये प्लान करते हैं इन्हें क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। अब जैसे कि गौरव तनेजा, इनके लोग इतने टाइम से व्लॉग्स देखते आ रहे थे, उसमें वो इतना अपना प्राइवेट लाइफ एक्सट्रीम इतना चले गए थे कि मतलब वो अपने वाइफ के पूरा प्रेगनेंसी का पीरियड उन्होंने अच्छे से दिखाया व्लॉग्स वगैरह में। जब से फ्लाइंग विज की डाइवोर्स की न्यूज निकली है ना, मेरी लिटरली फटी पड़ी है। एक आदमी जो लिटरली पायलट है, लॉयर है, इतना बड़ा यूट्यूब चैनल चलाता है, अपने 2 नए बिजनेस को सेटअप भी कर लिया, उसके घर पे भी सेम कलेश चल रही है। ऑफिस जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बीवी के साथ तो टाइम मिलता ही नहीं। बीवी के पास आपके लिए बात करने का टाइम नहीं भाई साहब। का प्रश्न है कि इन्होंने अपनी तरफ से सच्चे प्रेम किया, पति से छल कपट झूठ निंदा अपमान मिला। इस ऑडियंस ऑब्वियसली क्वेश्चन करेगी कि ये चीज हमें क्यों नहीं बताई जब आपने सब कुछ दिखाया, ये क्यों नहीं दिखाया। उनका आंसर इसमें क्या था कि हमारी प्राइवेट लाइफ है, वो आपने पैसे कमा लिया, अपने ऑडियंस कमा लिया, आपने हमसे इतना प्रॉफिट लिया और हम आप हमें पूरी स्टोरी नहीं बता रहे। इसको जाने दूं मैं, वाह गौरव वाह। ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को वेब सीरीज या कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया, ये वैसे ही बदल जाते हैं, इनका कंटेंट एकदम से चेंज हो जाता है। ये उस रिलेटेबिलिटी से एकदम वो ड्रीम लाइफ वाले उसमें चले जाते हैं कि नहीं वो जानते ही नहीं है इनको, एकदम टू मेंटेन दैट स्टैंडर्ड और इमेज ऑफ द इंडस्ट्री, वो भी उसके साथ चेंज हो जाते हैं। अब जैसे कि मोस्टली सेन है, बीबी के वाइन्स है, आशीष चंचलानी, ये लोग इन्होंने यूट्यूब से स्टार्ट किया था। अब जैसे ये लोग बॉलीवुड की तरफ चले गए, इन्होंने यूट्यूब जैसे इन्होंने स्टार्ट किया वहां तो ये इन्होंने आना ही बंद कर दिया। लोग तो आज भी इनका वहां वेट करते हैं, तो मतलब ठीक है प्रोग्रेस किया, अच्छी बात है, बट जहां से आपने स्टार्ट किया वहां तो आप साथ साथ रहो ना, वहां भी तो ऑडियंस वेट करिए। तो अब हम अगर बात करें कि ये इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स 50-50 मिलियन वाले इन्फ्लुएंसर्स कहाँ से आए, तो वो आए थे कोविड के टाइम के टिकटॉक एरा से। और ये सब तब से शुरू हुआ जब सब अपने अपने घर पे लॉकडाउन की वजह से बैठे हुए थे, लोगों के पास मेन सोर्स ऑफ इनकम चली गई थी मोस्टली लोगों के पास। तब फिर लोगों ने ऑनलाइन शॉर्ट फॉर्म वीडियोस बनाना शुरू कर दिया और लोगों ने तो इतना देखा कि इतने पैसे मिल रहे हैं इसमें, तो उसमें उन्होंने दोबारा रिवाइव ही नहीं की अपनी जॉब और उसी में अपना कंटेंट क्रिएशन शुरू कर दिया। इन शॉर्ट फॉर्म वीडियोस में जो डांस करते थे, जो लिप सिंकिंग करते थे, जो बहुत ज्यादा फेमस हो चुके थे अपने ऑडियंस के बीच में, जब उनको पता चला टिकटॉकर, पर्टिकुलरली टिकटॉकर वर्ड जो है बहुत ज्यादा डी मीनिंग है उनके लिए, तो वो अपने आप को कंटेंट क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर्स कहने लगे। तो यहाँ से शुरू हुआ था हमारा इन्फ्लुएंसर्स का एरा और यहाँ से हमें मिले बहुत ज्यादा फॉलोअर्स वाले लोग, जैसे कि ब्यूटी खान, मिस्टर सेल्सू और भी बहुत सारे, जो आज के डेट पे सिर्फ वीडियोस नहीं बनाते शॉर्ट फॉर्म वीडियोस, आज के टाइम पे वो टी सीरीज के म्यूजिक वीडियोस में भी आ चुके हैं, वेब सीरीज भी बना चुके हैं। तो आप खुद समझ लो वो आज यहाँ से यहाँ पहुंच चुके हैं। अनुष्का, अगर तेरी जॉब चली जाती कोविड में और तेरे को पता चलता कि रील्स बना के टिकटॉक बना के तेरे को लाखों रुपए मिल रहे थे, तो क्या करती? फिर तो दिखा जलवा मंजिल खुद आई पास, दिखा जलवा सांसों को दहक लेने दे। इनको तो आप जानते ही होंगे, ये है बॉलीवुड के सबसे ज्यादा फिटनेस ओरिएंटेड एक्टर मिस्टर खिलाड़ी, मिस्टर अक्षय कुमार। द फैक्ट कि इतने एथलेटिक हैं कि यंगस्टर्स में बहुत ही ज्यादा फेमस है। इनका डेली रूटीन, इनकी हेल्दी लाइफस्टाइल, इसको सब फॉलो करते हैं। क्या खाते हैं अक्षय कुमार? नॉर्मल खाना है, नॉर्मल खाना, वर्कआउट नॉर्मल। आई थिंक वेट्स भी नहीं मारता अक्षय। फ्री हैंड बॉडी, 80 फ्लोर है तो ऊपर चढ़ जाएंगे, उतर जाएंगे, 50 पुल अप्स मार लेंगे। वो फेमस है ही जल्दी सोना, टाइम पर, डिसिप्लिन। गाजर,
मूली, ये सब चीज़ें खा लेता हूँ, सैलड खा लेता हूँ, सूप पी लेता हूँ। बट जब ऐसे फिटनेस फ्रीक्स, ऐसे एथलेटिक बॉडी वाले इन्फ्लुएंसर्स अपनी लाइफस्टाइल में कुछ ऐसा प्रमोट करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी है, तो ऑडियंस खुद भी कंफ्यूज हो जाती है। लाइक एक तरफ अक्षय कुमार जिम जा रहे हैं, 4 बजे उठ रहे हैं, फिटनेस इतनी ज़्यादा अच्छी है उनकी, एंड दूसरी तरफ पान मसाला प्रमोट कर रहे हैं। मुझे कई ऑफर्स आते हैं, कई बड़े बड़े गुटखा कंपनी के ऑफर्स आते हैं कि करो, अनगिनत सुनने वाले अमाउंट देने को तैयार होते हैं, स्वस्थ भारत। तो उसके लिए मैं ये काम नहीं करूंगा, गलत काम नहीं करूंगा। The next day. All my friends are toxic, all ambitionless, so rude and always negative. I need new friends, but it's not that quick. बैक स्टोरी पे चलते हैं। तो हुआ ये कि 2022 में अक्षय कुमार की एक एड आती है विद अदर बॉलीवुड एक्टर्स ऑल्सो। ऑफ कोर्स वो बैकलैश हो जाता है, लोग बहुत उनको हिपोक्रेट वगैरह बोलते हैं, बहुत ट्रोल करते हैं, बट लेटर ऑन वो एक पब्लिक अपॉलजी भी डालते हैं कि ही इज़ वेरी सॉरी एंड वो जितना भी इससे उन्होंने पैसे बनाए हैं वो बाद में डोनेट कर देंगे। लेटर इन 2023 एक और ऐड आता है उन्हीं के साइड से। लेटर ही सेड इन एन इंटरव्यू कि वो जो ऐड थी वो 2021 में बनी थी एंड अभी उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं करा है। Akshay Kumar had promised that he will not do any tobacco ads, any हाँ तो कहाँ आ रहा है? अब नया जो ये ad तो आया पुराना शूट किया हुआ है, पुराना शूट किया हुआ है, ये पर तो फिर से जब करना। 1 साल पहले शूट किया हुआ है। सो क्या होता है, व्हेन यू शूट दे शूट 1 or 2 एड्स टुगेदर, सो एक वो रिलीज करते हैं। बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो 2-2, 3-3 साल के होते हैं, एंड तो दैट मच आई हैव टू गो विद इट। देन इन दिसंबर 2023 टाइम्स ऑफ इंडिया कंफर्म करती है कि अक्षय कुमार का ये कॉन्ट्रैक्ट एंड हो गया है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट एंड हो गया, प्रॉब्लम ये है कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही क्यों। आखिर ऐसी क्या जरूरत आ गई कि इतने बड़े फिटनेस इन्फ्लुएंसर को एक गुटखा की ऐड करनी पड़ी। उन्होंने पहले भी ये बोल रखा है कि वो कभी भी कुछ ऐसा प्रमोट ही नहीं करेंगे जो उनकी ऑडियंस को हार्म करेगा, बट उन्होंने करा। इज इट अबाउट मनी? डोंट नो। ऐसी एक और स्टोरी बताते हैं आपको। 2022 में आलिया भट्ट की एक वीडियो सर्कुलेट हुई थी जब वो कलंक के प्रमोशंस के लिए 2019 में कपिल शर्मा शो गई थी। थैंक यू। Wait a minute. ना बेटी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना भैया, the whole thing is correct. भैया सबसे बड़ा भैया। मैंने कहा जो भी आपको शुगर कंज्यूम करनी है वो जो नेचुरल फ्रूट्स है उससे लीजिए, बट अब आप देखिए उनके एडवर्टीजमेंट्स और कमर्शियल्स कैसे हैं। फ्रूटी हो गई, कॉर्नेटो हो गया, डार्क फैंटेसी, और भी जितने भी इनके एड्स थे सब में कुछ ना कुछ तो शुगर ही था ही, मतलब वो पूरा प्रोडक्ट ही शुगर का बना हुआ है। अब ये प्रमोशंस लोग देखने के बाद तो यही कहेंगे ना कि कितने डबल स्टैंडर्ड्स हैं एक्टर्स के। तो इससे हमें यही पता चलता है कि जो एक्टर्स बोलते हैं, जो वो प्रमोट करते हैं, वो खुद कंज्यूम नहीं करते हैं। उनके फैंस का कितना ट्रस्ट भी टूटता है और ऑडियंस कभी आप पे और विश्वास कर नहीं पाती है। चलो मान लो ये तो हो गई इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसर्स की बात। एक बार वो अगर कोई मुझे बोले कि अक्षय कुमार को भी पैसों की जरूरत पड़ गई तो मैं मान चलो ठीक है, पैसों की कमी पड़ गई। बट अगर आपको कोई बोले कि कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी नेटवर्थ $2.25 बिलियन है और उसको पैसों की कमी पड़ जाए और उसे एक बेटिंग ऐप प्रमोट करना पड़ जाए, तो आई विल लाइक एक्सक्यूज मी, शट अप। सौरभ गांगुली जो बीसीसीआई के फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया में क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार करने की जिम्मेदारी दी थी, वो माई सर्किल पे सबको टीम बनाने को बोल रहे हैं, उल्टा ब्रांड एम्बेसडर बन गए। मद्रास हाई कोर्ट में एक PIL फाइल की गई थी जिसमें सर्किल और जैसे जो ऐप हैं इनको जो सेलिब्रिटीज एंडोर्स करते हैं, प्रमोट करते हैं, जैसे सौरभ गांगुली, विराट कोहली, तमन्ना भाटिया, इनके ऊपर भी ऑब्जेक्शन उठाया गया। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि ये ऐप इंडिया के 2 फॉर्मर क्रिकेट कैप्टन सौरभ गांगुली और विराट कोहली की वजह से पॉपुलर हो रही थी और लोगों का पैसा ले रही थी। बीसीसीआई यानी कि वर्ल्ड रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड, उसके होने के बाद भी क्या आपने कभी नोटिस करा है? इंग्लैंड के ग्राउंड देख सकते हो और वही इंडिया का अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम देख सकते हो, वहां पे इतना बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं तंबाकू पान मसाला के, और वहीं बाहर के क्रिकेट ग्राउंड एक भी आपको ऐसा ग्राउंड नहीं दिखेगा बाहर में कि वहां पे इतने बड़े बड़े पोस्टर लगे हो। वैसे देखा जाए तो इंडियन जर्सी पे जो भी आया है वो हिस्ट्री बन गया है। वेल, ऑल द बेस्ट अपोलो एंड कैनवा योर सेफ। तो कंक्लूजन तो मुझे यही लगा कि अब एक्टर्स तो पैसे कमाते ही हैं, उनका काम ही है ऐसी चीज़ें करना, क्योंकि ढोकलापन हर जगह चलता है। बट हम क्या कर रहे हैं? हम तो पैसिव ऑडियंस की तरह जी रहे हैं ना।
अगर कोई हमें बोले कि कुएं में कूद जाओ तो हम कूद जाएंगे क्या? क्योंकि जो स्क्रीन में हमारे सामने दिखता है वो हमेशा वैसा ही नहीं होता। हमें उस क्यूरेटेड इल्यूजन से निकलना है। अगर हम यही सारी चीजें मानते रहेंगे तो हम उस क्यूरेटेड इल्यूजन में ही रह जाएंगे। जब तक हम इस सच्चाई को अपने जहन में नहीं ले लेंगे तब तक हम पैसिव ऑडियंस की तरह ही जीते रहेंगे। एक खुशी, अगर तेरी 1 मिलियन नेटवर्थ होती और तेरे को गुटखा का ऐड आता तो तू करती क्या? 1 मिलियन नेटवर्थ गुटखा नहीं भाई। और अगर वो देखो एक कैंपेन के 70-80 करोड़ देते तो? गाइस, सुबह केसरी। और आपको ट्रेंड्स तो पता ही होगा क्या होता है। अब एक इंटरनेट का वेव आया था 2006 में, जिसमें लोगों ने वाइन्स वगैरह बनाना शुरू किया। हालांकि अब वो बहुत कम हो चुका है, पर शुरुआत यहीं से हुई थी। What if my nose was, wow, I'm Squidward. Hi, I'm Renata Bliss and I'm your freestyle dance teacher. कोई ओरिजिनलिटी बची ही नहीं है। अगर कोई क्रिएटर ओरिजिनल कंटेंट लाता भी है, देयर वर्क ईदर गोज अननोटिस्ड और गेट्स कॉपीड एंड दैट कॉपी एंड्स अप बिकमिंग अ ट्रेंड, और उस रियल क्रिएटर को क्रेडिट भी नहीं मिलता है। Whether it is matcha craze, aesthetic cafe culture or trendy outfits, people are literally spending more than they can afford to fit in. जैसे कि फास्ट फैशन है, हर महीने ये फैशन चेंज होता रहता है एंड दीज क्लोथ्स आर वेरी एक्सपेंसिव। तो जो लोग ये कपड़े अफोर्ड कर सकते हैं वो तो ये कपड़े खरीद लेते हैं, बट जो लोग ये कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो या तो अपने बजट से बाहर जाकर ये कपड़े लेकर आते हैं या फिर दे फील फोमो। लबूबू देखा है? देखा ही होगा, बट डू यू नो हाउ इट बिकेम सो पॉपुलर? एक के-पॉप बैंड है ब्लैक पिंक, उसकी एक मेंबर लीसा ने उस डॉल के साथ एक पिक्चर डाली एंड लिटरली एवरीवन ऑन द इंटरनेट फ्रॉम इन्फ्लुएंसर्स टू स्ट्रेंजर्स स्टार्टेड बाइंग दैट डॉल। एंड इन माई ओपिनियन वो डॉल इतनी भी क्यूट नहीं है एंड इट इज़ एक्सट्रीमली ओवरप्राइज्ड, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली हाउ मोस्ट ऑफ द ट्रेंड्स वर्क। One person does something and the whole world start to follow that trend blind. और आपने गिबली ट्रेंड भी देखा ही होगा। लोग AI को कमांड करते थे to turn their pictures into studio गिबली vibes, और AI कर भी देता था 5 मिनट में। But for me, that was literally stealing the original art form that took hours and days to be prepared. And even the real creator of Ghibli Studio art form was disappointed. मेरे हिसाब से ट्रेंड्स तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। चाहो तुम जेट टू यू हॉलीडे वाला ट्रेंड ले लो, चाहो तुम प्रिटी लिटिल बेबी वाला ले लो, जो मेरे ख्याल से तो ट्रेंड सबको साथ में लाते हैं। जो डिजर्विंग आर्टिस्ट होते हैं, जो अपने टाइम पे फेमस नहीं हो पाते, उनकी जो कलाएं पीछे रह जाती है, वो दोबारा उसको रिकॉग्नाइजेशन मिलता है पूरे सोशल मीडिया में। तो फॉर एग्जाम्पल हम सुरिंदर कौर को भी ले सकते हैं, जिनका गाना 2 पल पंजाब में तो बहुत फेमस हुआ, पर वो ऑल इंडिया फेमस नहीं हो पाया, और अब जाके वो जेनजी के बीच में इतना वायरल हो गया है कि ऑलमोस्ट सारे बच्चों को और सारे जेनजीज को उनका गाना पता है। या फिर हम नैन्सी त्यागी को ले सकते हैं, जो लिटरली रैग से रिचेस हो गई है। उनसे उसकी जो आउटफिट वीडियोस है जो स्क्रैच से बनाती है, वो इतनी ज्यादा फेमस हुई कि उससे जो और छोटे क्रिएटर्स है वो इंस्पायर होकर अपने क्रिएटिविटी सोशल मीडिया पे अपलोड करने लगे हैं। मुझे तो लगता है ट्रेंड्स की यही ब्यूटी है कि आप कहीं पे भी बैठ के, एक छोटे से कमरे में बैठ के भी अपना एक वीडियो शूट करो, और उसको 10 सेकंड की वीडियो क्यों ना आप शूट करके अपलोड कर दो, तो आप वायरल हो सकते हो आराम से। एक्सक्यूज मी। और ये ट्रेंड एक डिजिटल इक्वलाइजर जैसा है, जिसमें अगर आपने लोगों के साथ कनेक्ट कर लिया तो आप आराम से वायरल हो सकते हो। देयर वाज अ ट्रेंड कच्चा बादाम सॉन्ग। आए बदामाचे पालो माता चिड़िल सिटी गोल चूड़ी माला दिए मोबाइल बोर्ड भांगा दिए। एक मूंगफली बेचने वाले ने बहुत ही कैची सा सॉन्ग गाया एंड दैट बिकेम वायरल। वो इंटरनेट सेंसेशन बन गया। उस सॉन्ग पर एक क्रिएटर है अंजलि अरोड़ा, उसने ये रील बनाई एंड शी गॉट वेरी फेमस कि वो बिग बॉस तक पहुंच गई। अब मुझे ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कैसे पहुंच गई, क्यों पहुंची, वो डिजर्विंग भी थी या फिर नहीं, बट
आपको पता है वो कच्चा बादाम वाला अब कहाँ पे है? उसको म्यूजिक वीडियो में लिया गया, बट कितने ही पैसे दिए गए होंगे उसको? जितना सॉन्ग वायरल हुआ उसके हिसाब से आई डोंट थिंक उसको डिजर्विंग पैसे मिले होंगे। रानू मंडल याद है आपको? हिमेश रेशमिया ने उसके साथ कोलैब करके एक सॉन्ग बनाया था एंड शी गॉट वेरी पॉपुलर। उसका लाइफस्टाइल एकदम बदल गया। वो एयरपोर्ट्स जाती थी, उसके आसपास पैप्स रहते थे, बट अचानक से वो गायब हो गई। इतना कुछ हुआ, सारा चीज हुआ, कितना पैसा कमाई। लोग कहते हैं रानू मंडल करोड़ोंपति हो गई, करोड़ों पैसा कमा ली। बोला तो सही, तो बोलना और होना यानी साबित होना, ये दोनों में बहुत फर्क होता है ना, है ना? कितना हिमेश रेशमिया कितना पैसा दिया? नहीं, मुझे नहीं मालूम, मगर दिया था, लेकिन कितना दिया था वो अमाउंट मुझे नहीं बताया, वो रुपया मुझे नहीं दिखाया, बस क्योंकि स्टेज पे तो कैश नहीं दिया। अगर दिया तो अकाउंट में दिया, तो कितना दिया मुझे तो नहीं। आपके अकाउंट में नहीं दिया? नहीं, हाथ में नहीं दिया। आपके अकाउंट में दिया? अकाउंट था तभी मेरे हाथ में दिया, क्योंकि अकाउंट वगैरह सभी तो वो लोगों ने चोरी किया था, चीटिंगबाजी किया था। ट्रेंड्स भी फास्ट फैशन की तरह है, वो हर महीने रिप्लेस होते हैं। तो अगर आप किसी के साथ कोलैब कर रहे हो तो एक उसको स्टेबल इनकम के लिए उसका करियर बनाओ। आप एक बार उसके साथ कोलैब करो, आपको प्रॉफिट मिल गया एंड आप उसको छोड़ दो, दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड। शी इज़ लिविंग अ वेरी डिप्रेस्ड लाइफ। उसके पास फिर से ना खाने को कुछ है और उसका काफ़ी पुअर लाइफस्टाइल हो गया, तो शी वेंट बैक टू स्क्वायर वन। इवन आजकल एक हेट ट्रेंड भी चला है जहाँ पे चीज़ों को ओवररेटेड या फिर अंडररेटेड का टैग दे दिया जाता है। जैसे कि अगर कोई आर्टिस्ट पहले रिकॉग्नाइज्ड नहीं था तो उसको बोलेंगे दैट दे आर अंडररेटेड, बट अगर वो रिकॉग्नाइज्ड हो गया है, वो ट्रेंड में आ गया, तो उसको ओवररेटेड का टैग दे देंगे। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। आई लव सैयारा। Hi, this is Anisha Sahai and I've been creating content since 2019. Yes, so a few years ago this brand reached out to me. It's a pretty big brand and this collaboration was for their hair mask, newly launched hair mask. And after I tried the hair mask, the product really did not suit my hair. I went ahead with the collaboration anyway because I had already committed to post the reel. But it taught me to be more selective going forward and prioritize the products that I really believe in. Yes, so not directly with the brands, but mostly I worked with the agencies who reach out for the brands. तो एजेंसी से साथ तो काफ़ी बार मेरा एक्सपीरियंस इससे रहा है कि पेमेंट्स लेट हुई हैं और एक दो बार तो काफ़ी ज़्यादा महीनों तक घोस्टिंग थी. इट वाज रियली स्कैरी after delivering all the deliverables and everything. So yes, it's kind of scary, but not exactly directly. मेरा brands के साथ कभी ऐसा experience नहीं रहा है. Brands have usually paid me on time, but agencies, third party marketing companies जिनके साथ मैंने काम किया है उनके साथ definitely there is ghosting going on. It's really sad. It's not as glamorous as it seems. Behind that one picture इतना सारे घंटे का काम होता है. You have to get ready, do your makeup, do your hair, choose the outfits and get the outfits selected and then go and shoot for hours. It's so tiring. And then you have to get the approvals from the brand, approvals from the agencies, do it on time, and then conceptualize script and edit and all of those things. It takes a lot of hours. और उस सारे घंटों की मेहनत के पीछे बस एक पिक्चर या एक रील होती है. 90% काम behind the scenes तो आप देखते ही नहीं. It's so unglamorous. It's not really glamorous at all, and it's fun also, but it does involves a lot of physical and mental stress. तो काफ़ी बार आपको ऐसी फीलिंग आ जाती है बीच बीच में कि you're not posting consistently. आपको रोज़ पोस्ट करना है and you have to be at the top of the race, and it really takes a toll on your mental health, and that pressure is, I feel, a lot to handle personally for me, because I started posting as fashion creator on Instagram, and honestly after seeing so many people online doing the same thing, I do not feel the need to do it anymore, and I just feel the need to be more authentic with my posts, and I try to do that on YouTube, and I intend to do that on Instagram as well. But yeah, आपको feeling आ जाती है कभी कभी ऐसा that
So rat race वाली फीलिंग आती है कॉर्पोरेट में, वैसे ही अब मेरे को सोशल मीडिया में आने लगी है बिकॉज सो मेनी पीपल आर डूइंग द सेम थिंग. The major downfall that I see as an influencer is that people don't see beyond this influencing. People don't see the person behind the camera. People don't see the human being aspect of it. They only see, oh, this person or this and this person is very famous. We can get some content out of her, or they don't see the human being. They just see the influencer or the content creator. So majorly, initially when I was not that famous, I reached out to a lot of brands. As a nano creator, you do that. So what I personally faced was mostly of the brands, they reach out to you for barter collaborations. Even if you have good reach, you need to have a particular point of followers, which is very unfair because I see influencers with really, really good, amazing number of followers, but they lack good reach or engagement. But on the other hand, if you check my page, I have less followers, but the reach is really amazing. So that kind of creates a trajectory of discrimination among the influencers. No, I have not, because since my audience is college going and they get influenced very easily, so I make sure to use and test whatever the product is. Can cause a bigger harm than we expect. Before starting the business, I did thought that that I already have my personal brand, I already have my content creation, so it would give me a step up, but it did not. The only thing it held me in was that I knew what works in the content creation, what works in the marketing. Moving on to the part जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है, commissions, growth and unethical practices. तो इंस्टाग्राम पे जो रील्स क्रिएट करते हैं उनको कितने पैसे मिलते हैं, मतलब कितने व्यूज पे कितने पैसे मिलते हैं इंस्टाग्राम पे? अगर इस टाइम पे बता दिया ना मैंने, सब जॉब धंधा छोड़ के इसी में घुस जाएंगे. अगर मैंने आपको ये बता दिया कि मैं रील से कितना कमाता हूँ तो आप अपनी जॉब छोड़ दोगे. This is how influencers influence the youth. अक्सर हम सुनते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं हमें इतनी रील से हमारी इतनी कमाई हुई, इतनी रील से हमारी इतनी कमाई हुई. बट डू वी एवर क्वेश्चन कि ये मनी, इज इट their hard earned money or is it just the commission money? Now we can see there is an ongoing trend of affiliate marketing. But what is affiliate marketing? Basically when we see our reels, उसमें कई बार ऐसा ऑप्शन आता है कि open to this link, click on this link. But how does this link generate money? Normally when we click on this link, every link or every click gives you some sort of commission. Now it is not necessary जो ये commission है, this is good or bad. व्यूज के बेसिस पे कमाते हैं? नहीं, व्यूज का बेसिस नहीं होता यहाँ पर होता है क्लाइंट आया तुम्हारे पास, क्लाइंट ने बोला, फॉर एग्जांपल क्लाइंट है XYZ, उसका XYZ सामान सर्विस बेचता है, वो उसने बोला कि ये सर्विस आपको प्रमोट करनी है आपको अपने स्टाइल से. अब क्रिएटर अपना चार्ज बताएगा, कोई 50,000 बोलेगा, कोई 1 लाख, कोई 2 लाख, कोई 10 लाख, कोई 12, कोई 20, कोई 25, कोई 50, कोई 50 वाले खोका. जानता तो किसी 50 वाले? हाँ, मैं खुद ही हूँ. Often we see our favorite influencers or actors or actresses, putting up those stories saying hashtag gifted, hashtag sponsorship. But we just don't go into the hashtags, but we see what the product they're mentioning. What we also need to realize from this is, जो वो product mention करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो use करते हैं. Just because they are talking about a product does not mean they're necessarily buying the product. They just create a hype around those products so that we go click on the products, buy the product, and through which they get a sort of money or they get a sort of commission. If we are engaged too much into the reels or the stories that we forget to realize कि जो ये कभी-कभार products promote कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि ये real हो. So let's understand commissions with a more clearer example. Let's take an example of an influencer, Sandeepa Virk. Sandeepa Virk is an influencer who claimed to have an beauty brand. Now this beauty brand was claimed to be FDA approved, but soon they got to know that such brand was never created, and she used Instagram to sell her products, due to which people also, they started buying those products, but those products were never even made. The company plans were sketchy, the company's ideas were sketchy, and everything was just fake. The ED arrested Sandeepa Virk, and this came as a biggest shocker to the beauty industry. But these are not only influencers who are trying to sell products just for the sake of the brand. The brands too are very smart. Influencers like Kusha Kapila, Bhuvan Bam and Rohit Saraf
have openly said that brands force them to not use hashtags such as collaborated, such as gifted, such as sponsorship, so that the content they share appears more real and more organic. आजकल तो पूरी फैमिलीज भी इन्फ्लुएंसर बिजनेस में आ चुकी हैं, जैसे कि फिगर इंसान, उसने अपना यूट्यूब चैनल 2014 में स्टार्ट किया था, एंड देन उसकी बहन, उसकी मम्मा, उसका भाई, इन सब ने भी स्टार्ट कर दिया, एंड देन हिज वाइफ एज वेल। तो फिर अब ये पूरी फैमिली की इनकम यूट्यूब से आ रही है। तो जैसे कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से कमा रहे हैं, बट देयर आर अदर पीपल जिनकी डुअल इनकम है, जैसे कि अर्चना पूरन सिंह, जो कि कपिल शर्मा शो में भी है, शी इज एन एक्ट्रेस एंड शी ऑल्सो ओपनड हर ओन यूट्यूब चैनल, एंड उसके बाद उसके बेटों ने भी यूट्यूब चैनल खोल लिया। तो फिर इन लोगों की इनकम यूट्यूब से तो आ ही रही है, बट देयर आर अदर थिंग्स दैट दे डू एज वेल। तो अब देखो, फराह खान है, शी इज सच अ बिग डायरेक्टर, बट उन्होंने भी अपना यूट्यूब चैनल खोला एंड शी इंट्रोड्यूस्ड हर शेफ, एंड अब अगर उनका शेफ एक वीडियो में नहीं होगा तो वो कंटेंट नहीं चलता। अब इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि देयर वाज दिस अवार्ड फंक्शन होस्टेड बाय द पीएम कॉल्ड नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड फंक्शन, एंड उसमें द पीएम हिमसेल्फ गेव द अवार्ड्स टू द क्रिएटर्स एंड एनकरेज देम एज वेल एज द यूथ टू कंटिन्यू क्रिएटिंग कंटेंट। इन दिनों इन्फ्लुएंसर्स की ग्रोथ इतनी ज्यादा तेज भी हो रही है, जैसे कि वन डे दे आर सिटिंग एट देयर होम डूम स्क्रॉलिंग ऑन इंस्टाग्राम, and the next day they are on reality show, जैसे कि अपूर्वा went from Instagram reels to traitors, एल्विश यादव went from YouTube to Big Boss। तो अगर इनकी गलती से कंटेंट एल्गोरिथम से मैच हो जाए तो they will become the next big thing, and reality shows छोड़ो, उन्हें वेब सीरीज, म्यूजिक वीडियोस कुछ भी मिल सकता है। आप लोग विजेंद्र चौहान को तो जानते ही होंगे। एंट्री अच्छी है लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल है। तो एक दृष्टि IAS मॉक इंटरव्यू में उन्होंने गलती से बोल दिया था कि आपके बैठने का तरीका कैजुअल है इंस्टेड ऑफ कैजुअल, एंड तब से वो एक मीम बन गया, उसके ट्रेंड्स चलने लगे, एंड एट फर्स्ट ही वाज ऑफेंडेड, ही वाज डिसअपॉइंटेड। एंट्री अच्छी है, बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। आई अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ प्रॉब्लम इन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ कैजुअल, बट अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाई शुड इट बी अ मीम मटेरियल? व्हाई? But then we start seeing him using this word to monetize his videos because he knows that this is what is profiting him. हेयर स्टाइल तो अच्छा है लेकिन बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। सॉरी सर। क्या आप लोगों को 75 हार्ट चैलेंज याद है? अगर वो याद है तो आपको अंकित भी याद होगा। राम राम जी सारे ने। आज हमारा 75 हार्ट का 65वां दिन। मैं लीड किया वर्कआउट कर, 15 मिनट करी रनिंग, 10 मारी स्प्रिंट, 10 रस्से, फिर 5 मिनट कर डंबल गला जंप, फिर थोड़ी शोल्डर प्रेस, साइड रेज। वो बंदा हर रोज उठता था, एक्सरसाइज करता था, हेल्दी फूड खाता था, एंड ही बेसिकली शोड हिज हेल्दी डे टू डे लाइफ, and this motivated other people to follow this trend as well, and फिर वो इतना फेमस हुआ कि पीएम ने भी उसे मिलने के लिए बुलाया। तो इससे हमें यही पता चलता है कि you don't need to do anything controversial या फिर आपको cringe content नहीं बनाना to get famous, you can also create just genuine content। And just to clarify, ये documentary एक negative perception से नहीं है, we are just trying to create awareness about different types of content creators, and जैसे कि अगर पीएम आपको मिलने के लिए बुला रहा है, it's obviously for a good reason। ये भी लगता है कि हम भी कुछ कंटेंट क्रिएट कर लेते हैं एंड वी विल आल्सो अर्न इन लैक्स, विजिट दीज प्लेसेस। हम भी कंटेंट क्रिएट कर लेते हैं, हम भी फेमस यूट्यूबर, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स बन जाते हैं, बट डू यू रियली थिंक दिस इज इट? वी सी मेनी बिग इन्फ्लुएंसर्स जिनका ग्राफ बिल्कुल जीरो पे गिर गया है, बट ऐसा क्यों होता है? दे एस्टैब्लिश सच अ गुड नेम इन द इंडस्ट्री, बट व्हाई डिड दिस हैपन? इन्फ्लुएंसर ग्राफ इज सो फ्लक्चुएटिंग कि एक दिन एवरीवन लव्स यू, everyone wants to see your content, but the next day किसी को भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, no one wants to see your content। We are not against good influencers, हम ये नहीं बोल रहे कि हर तरीके content creation is bad। If it's positive like this, if it's motivating people to do anything good, then of course we are supporting it, we encourage it। अगर आप ये चाहते हो कि आपको भी एक इन्फ्लुएंसर बनना है या सो कॉल्ड कंटेंट क्रिएटर बनना है, to make sure कि आपका कंटेंट जो हो वो ओरिजिनल और ऑथेंटिक हो। बहुत से ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत से थाराबाई जोगिंदर और बहुत से पुनीत सुपरस्टार ऑलरेडी मार्केट में हैं, बट व्हाट यू रियली हैव टू बी इज यूनिक, ऑथेंटिक एंड ओरिजिनल। आजकल ब्रेकिंग अप, getting back with your ex or starting to date has become a game. You see influencers dating, breaking up so publicly and just so out there that
They act as if it's normal, but it's all fake, and they do it a lot for clout and attention and to get famous. One of the main examples can be the Apurva, the rebel kid, and Utsav's controversy. So 2023 में Apurva started posting these vlogs with her boyfriend and her best friend, where they went to Thailand and they were enjoying, and that is how Apurva rose to fame. Cut to 2025, when they broke up, Apurva started posting these story times where she was talking about how her ex was so toxic, so bad. कोविड से पहले एक रिलेशनशिप में थी जहाँ मतलब मैंने बिल्कुल अपना दिमाग ही खराब कर लिया था, और फिर कोविड हो गया। मेरे को फोन लगा रही हूँ कि भाई मेरे से बात कर ली, मैं किससे बात करूँ? तो बोल रहे मैं अपने करियर पे फोकस करूँगा, और जैसे ही कोई लड़का तुम्हें कहेगी वो तुम अपने करियर पे फोकस कर रहा है तो किसी और लड़की पे फोकस। And those story times got her to be one of the top influencers in the country. She got the clout she needed, but her ex-boyfriend Utsav also faced backlash, due to which he posted a song explaining whatever that had happened. झूठ पे झूठ क्यों बोलती है तू? Proven I just tossed a bullet and the bullet was you. Sorry बोलने आई कहती baby I love you. मुझको दे गई तू, उसने तुझको दिए थे जो फूल। पूछा मैंने घटिया क्यों बोला मुझको दुनिया के लिए, कहती baby ये तो सब धंधा है मेरे लिए। It gave us as viewers an insight into how these relationships that are shown to us to be, very natural, very real, very genuine, they really aren't. So such controversies are not restricted to the influencers only. They come to the consumers, the people who are watching. They form these fandoms. They take sides. There'll be a team Apurva and there'll be a team Utsav, and they will fight online. They'll say stuff about each other and how they should not support that person. And they get so personal, and these people fail to realize that at the end of the day, they're wasting their time, their energy, and their money on something that no one really cares about. And in the end, when all of this is happening, उन्हें कुछ फायदा नहीं हो रहा है। फायदा किन्हें हो रहा है? उनके इन्फ्लुएंसर्स को, एंड वो इन्फ्लुएंसर्स इन लोगों को जानते भी नहीं है, and they don't give a f about them. How these influencers create their own controversies so that they can get into the limelight, so that they can get fame and popularity. For example, Urfi Javed, she used to wear clothes in a certain type which was perceived vulgar by the society, and through that she got fame. So people started questioning her, but after a certain period of time, she got into many reality shows. She started showing her creativity in a way that all the questions that were raised by the public was buried. तो लोग मैनिपुलेट हुए, लोगों ने सोचा कि क्रिएटिविटी शायद पहले भी थी, लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया. So in this way, influencers starting a controversies end it by acting normal. कुछ लोग कंट्रोवर्सी से फेमस होते हैं, लेकिन कुछ लोग पीआर से भी फेमस होते हैं, जैसे कि औरी है कौन, औरी था कौन? हर पार्टीज में बॉलीवुड के हर बड़े सेलिब्रिटी के साथ औरी की एक ना एक पिक्चर होती थी जिसमें वो बड़े वियर्ड पोज में रहता था, और उस पोज की वजह से औरी बहुत फेमस हुआ. औरी का पीआर था कौन? सारे बॉलीवुड स्टार, बॉलीवुड पार्टीज, इवन अंबानी वेडिंग. औरी वाज द मेन लीड इन अंबानी वेडिंग. औरी का जो पीआर है वो छोटी छोटी बातों पे ध्यान देता है. औरी के फोन केस से लेकर औरी कैसे बात करता है. वी स्टिल डोंट नो कि औरी करता क्या है. हमें पता चलता है कि पीआर कितना बड़ा रोल प्ले करता है एक इन्फ्लुएंसर या एक नॉर्मल आदमी जो कि पहले ऑडियंस के बीच था भी नहीं, उसको हाइप करने में. विद दिस फेम कम्स so many problems that these influencers even face life threats, like a controversy between Elvish Yadav and Slaypoint. Slaypoint, in one of their videos, they talked about Elvish Yadav, and they used a small clip of his mother. गाड़ी second hand. ये Fortuner है, वो भी second hand ली है. This was the only clip in the whole video which showed his mother. Nothing inappropriate or nothing vulgar was talked about his mother. In fact, the clip was not even about his mother. It was only to prove a point that he has bought a second-hand car. So Elvish Yadav was offended and he went to Twitter, asked his fan to go below the belt.
जिसके consequences में his fans started targeting Slay Point, in which one of the female creator, Gautami, she was targeted, and various images of Gautami were morphed and edited and created in a way that was not appropriate. So this shows that how these fans can reach below the bed, targeting people who are against their favorite influencers. This has created a very toxic culture in social media. Most of the time these influencers are engaged in such things जिसके consequences इन्हें खुद भी पता नहीं होते. For example, Elvish Yadav के घर पे recently firing हुई थी because he has promoted some betting app. Another example is of Saurav Joshi. So he has everything on social media and people know everything about his life, from his net worth to how many cars he have. Recently एक माफिया का सौरभ जोशी को कॉल आया है to extort money. So this shows that how these influencers has created problem in their own life by making everything public. हमने ये डॉक्यूमेंट्री किसी को हेट करने के लिए नहीं बनाई है, हम किसी पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर की बात नहीं कर रहे, हमने बस अपनी बातों को प्रूफ करने के लिए थोड़ी एग्जांपल्स जरूर दिए और उन एग्जांपल्स को बिल्कुल रिसर्च करके दिखाया है, ना ही हम हवा में बोल रहे हो या किसी इन्फ्लुएंसर्स को हेट दे रहे हो. वी मेड दिस डॉक्यूमेंट्री नॉट टू क्वेश्चन देयर सक्सेस बट टू क्वेश्चन आवर ओन परसेप्शन. हर रील के पीछे एंजाइटी होती है, हर स्माइल के पीछे प्रेशर होता है और हर एक एड के पीछे पैसा होता है. यही दिखाने के लिए हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई. जैसे हमने बोला कि हम इन्फ्लुएंसर्स के अगेंस्ट नहीं है क्योंकि हम खुद इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, बट मेहनत करके और अच्छा कंटेंट लाके, ना कि डू यू लव मी. मॉक इंटरव्यू में उन्होंने गलती से बोल दिया कि आपके बैठने का तरीका उन्होंने अपने मास्टर इंडिया के इंटरव्यू में बोला था कि मेरे मोस्टली कौन सा इंटरव्यू होते थे और डिजाइनर यार आवाज बैठ गई मेरी. मेरे किसने कराया वो जरूरत है मर्जी की, ये जरूरत की है ताकत की है. उसका भी हार्ट बहुत ब्रेक होता है. I think you should go. I'm feeling very conscious. It's not because of me. Go. तेरी प्यारी प्यारी दो